आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। सच्चे परवाने हैं, अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है खुशी के ना कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि।
प्रीति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गई आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। अच्छा, आज बाप दादा अपने जगमगाती हुई ज्योतियों से मिलने आए हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों की लाइट को चेक कर रहे थे, रोशनी को, किसकी कितनी तेज रोशनी है, किसकी धीमी है, किसकी एकदम धीमी है। सभी को प्यार तो बहुत है, निश्चय भी है, फिर क्या बाकी था। अच्छा, प्यार और निश्चय अपनी अपनी समझ के अनुसार है। बाप की समझ के अनुसार प्यार और निश्चय में बहुत कमी है, इसलिए ज्योति जो रोशनी है वो बहुत धीमी है। अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार जो भी संकल्प करते हैं, मानो जैसे बाप जो ज्ञान का घी देते हैं ना, उसमें पानी मिला करके बाती जगाने की कोशिश करते हैं और वो बातें फिर शोर करती है। बाबा ने कहा, बाप जो देते हैं ना, जैसा ज्ञान का घी देते हैं, वैसा ही अपनी आत्मा
बच्चों की ज्योति तो एकदम बुझ जाती है, फिर जलाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो आज ऐसे बच्चों से बाप मिलन मनाने आए हैं। हर कोई कहेगा बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है, तो बाबा कहेगा प्यार तो बाप को भी है, तभी तो आप बच्चों से मिलन मनाने आते हैं। प्यार की कमी नहीं है, पर कितना प्यार है। कभी बाप कुछ बोल के जाते हैं तो बच्चे उसका जो मतलब है ना वो अपने तरीके से निकालते हैं उल्टा। हाँ, कभी कभी अच्छा विचार सागर मंथन चलता है तो सीधा भी निकाल लेते हैं, पर योग अगर अच्छा होगा तो विचार सागर मंथन भी अच्छा होगा। योग की कमी के बिना विचार सागर मंथन करते हैं तो उसका मतलब अलग हटके हो जाता है। तो ये जो बात बाप दादा हर किसी बच्चे को कह रहे, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, बिना योग के विचार सागर मंथन करना वो सही नहीं माना जाएगा। पूरा दिन सिर्फ हम एक दो के साथ बातें करने में निकाल देते हैं, तो बताओ विचार सागर मंथन कैसे सही रहेगा। तो सबसे पहले प्यार और निश्चय को पावरफुल करो। प्रेम की कमी, फिर बुद्धि इधर उधर भटकती है। तो ऐसे आज बाप दादा हर एक आत्मा में ज्ञान का घी डालने के लिए आपके पास में दीपमाला दीपावली मनाने के लिए पधारे हैं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी आत्माओं की ज्योति जगी रहे। आपकी ज्योति में इतना ज्ञान का अमृत हो कि कभी आधा कल्प तो क्या द्वापर युग तक भी वो ज्ञान का अमृत खाली ना हो। आपके घी के भंडारे सदा भरपूर हो। कौन से भंडारे? कौन से भंडारे? ज्ञान के कृत के भंडारे आपके सदा सदा भरपूर हो। आज बाप सभी बच्चों को ये वरदान देते हैं। अब अपनी झोली बुद्धि रूपी झोली फैलाओ और बाप ने जो दिया है उसको लो। आप लेंगे तभी बाप देंगे। आपने लिया ही नहीं तो मानो आपका यहाँ रह गया, तो फिर काम में कैसे आएगा।
बच्चे हो ना? कौन कौन दादा के बच्चे हैं? एक बारी फिर से चेक कर लो। दादा के बच्चे हैं। दादा के बच्चों के मन में मांगने का एक ख्याल भी नहीं आएगा, एक संकल्प भी नहीं आएगा। क्या आप वो हो? बाप कहेगा अगर मांगते हैं चाहे कुछ भी हो, ज्ञान को, धन को, लौकिक धन को, कुछ भी को, तो कहो अभी वो दादा के बच्चे अभी पूरे बने नहीं और दानी है ही नहीं। वाणी से मांगना तो बहुत दूर की बात है। मन में भी सूक्ष्म संकल्प उठा कि मुझे लेना है, मुझे चाहिए, तो बाप क्या कहेगा? क्या कहेगा? अभी दादा के बच्चे नहीं। मांगना बारी बारी, बाप यही कहेगा अगर इस मामले में सीखना है तो फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 आत्मा से सीखो और फॉलो जगत अम्बा से सीखो। उनके पास चाहे कुछ भी नहीं, एक कणा दाना भी नहीं, पर फिर भी स्थूल में जोड़ना, सूक्ष्म में भी कभी मांगने का ख्याल नहीं आया। ब्रह्मा बाप ने कैसी कैसी परीक्षाएं देखी, लेकिन कभी भी ऐसा विचार नहीं आया कि किसी को या गवर्नमेंट को संदेश पहुंचा कर गए कि हमारे पास अनाज खत्म हो गया है, आप हमारी थोड़ी मदद करो। अगर करना है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कभी वेस्ट नहीं किया। वेस्ट किसको कहते हैं? आपके पास सब कुछ है, फिर भी आंखों ने देखा और दिल ने कहा ये चीज उठा लो, और वो चीज आपके पास है। इसको बाबा कहेंगे कि आप जो भी धन यूज कर रहे हैं वो आपका ही है, पर अब आप वेस्ट कर रहे हैं। आप सभी बच्चे चेक कर लो, महारथी की निशानी, महारथी बाप की नजर में एक 15 वर्ष वाला बच्चा भी है, 20 वर्ष वाली बच्ची भी है। बाप की नजर में अगर जो बाप के यज्ञ का सफल करती है या करता है तो बाप उसको कहेगा महारथी। शरीर या ज्ञान की उम्र भले कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अगर अभी भी हम वेस्ट करते हैं
समर्पण जो आपने कहा, चलो आज आपने कहा आपको वेस्ट नहीं करना है, और ये भी आपके पास में जरूरी चीजें तो बल लेके आओ। आज हम ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं जानते हो? क्योंकि जगदम्बा भी समझाने देती है तो भी बच्चे अपनी मनमत जलाते हैं। तो जगदम्बा बात को रिफर प्रजापिता ब्रह्मा को करती है, तो हम उनको डायरेक्शन देते हैं, जाओ बच्चों का भाग्य बनाओ। अगर वर्तमान समय इनको डायरेक्शन नहीं मिला तो इनका पद बहुत नीचा हो जाएगा। तो जगदम्बा ने भी कोशिश किया, ब्रह्मा बाप ने भी कोशिश किया। अब ब्रह्मा बाप ने बात को आगे पहुंचाया कि बाबा हम तो बड़ी समझाने देते हैं, पर बच्चे यूं के यूं ही है, टस से मस नहीं होते इस मामले में। तो अब हमारे बातों को ये नहीं, जो हम बात को आगे पहुंचाए। अभी ये बहुत छोटी चीजें हैं, पर कमाल की बात है कि ये छोटी चीजें बाप को बैठ समझानी पड़ रही है। इसका ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिवाय ये हमारा भाग्य गवा देगी। आज बाप को इन सब छोटी चीजों पे अटेंशन खिंचवाना पड़ रहा है। कमाल की बात ये है कि यज्ञ का कोई कार्य आपको आता है, पर आप करेंगे नहीं। उस कार्य को करवाने के लिए बाहर से बुलाया जाता है, उसको पैसा दे करके वो कार्य कराया जाता है। कमाल है, आपको नॉलेज है, नॉलेज होते हुए भी हम सोचते नहीं हम तो महाराजा है, राजा है, हम इतना छोटा कार्य कैसे कर सकते हैं। बाप तो करा लेगा, पर आपका क्या होगा? अभी बच्चे चेकिंग करें अपने, क्योंकि बाप ये मत सोचना अरे बाबा तो हमारा है ना, हमारे पास में है ना, हमारे साथ में रहता है तो हमें थोड़ी ही कुछ कहेगा ना। धर्मराज के पास चाहे वो घर में बैठने वाला हो, चाहे वो उसका बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो कहाँ भी बैठने वाला हो, उसके पास पर एक आत्मा का झोपड़ा है। अगर ऐसी चीजें अभी बाप को समझानी पड़े तो मानो अभी प्रेम की भी कमी है और निश्चय की भी कमी है। अगर प्रेम और निश्चय दोनों है तो अपने संस्कारों के वशीभूत हैं, तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है।
ऑर्बिट में ही घूमते रहेंगे भूत बन के, बाप के पास नहीं आ सकते, फरिश्ते बन के नहीं आ सकते। कैसे बनोगे फरिश्ता, कैसे बनोगे? क्योंकि आप एक संस्कार को लेकर के आपने इस देह का त्याग कर दिया, तो फरिश्ता कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? सोच के देखो। अंतमति सोगति, अंतिम समय जो अवस्था होगी ऐसी ही अवस्था में शरीर छूटेगा। अभी आप बच्चे अपने अपने चेकिंग करो, क्या आप बन गए हो? चाहे वो कन्याएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे कोई भी हो, बाप के सामने आज सब आत्मा रूप में बैठे हैं और बाप आत्मा से बात कर रहा है, शरीरों से नहीं। और आत्मा भी बाबा ये नहीं सोच रहे ये अभी बहुत जो थोड़े समय से ज्ञान में है, इसको समझाने देनी ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत पुराने हैं तो इनको समझाने का नया। आज बाबा की नजरों में और बाप की लाइन में सब एक बराबर बैठे हैं। यहाँ कोई महारथी नहीं और कोई छोटा बच्चा नहीं, कुछ नहीं है। तो बाप की दृष्टि में हर कोई बच्चा महारथी है, छोटा या बड़ा बाप कभी नहीं देखते। हाँ, शरीर की उम्र के अनुसार हमें छोटों को बड़े प्रेम से और बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये आत्मा का निजी गुण है कि हमें अपने बड़ों का जो हमसे पहले इस संसार में आई है, जो हमसे पहले इस सृष्टि पर आई हुई आत्मा है, उसको हमें दिल से प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये आत्मा, आपने हमसे पहले इस दुनिया को देखा है, तो आप हमसे हमारे इस देह रूपी झोले से आपका देह रूपी झोला भरा है, तो हम आपकी बात का रिस्पेक्ट करते हैं। और जो बड़े हैं, छोटे बच्चे बन के आए हैं, तो आपको क्या कहना है? हे आत्मा, मैं तो आपसे पहले आया हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, अभी आपकी बारी है। देखो, मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। तो आपका इस सृष्टि पर मैं वेलकम करता हूँ। ये संसार बहुत सुंदर है क्योंकि बाबा का बनाया हुआ संसार है। तो आपको भी बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, कैसे आप एक अपने बच्चे से प्यार करते हैं। तो हर एक आत्मा के प्रति आपको ये रिस्पेक्ट की भावना रखनी है कि देखो, आप तो ब्रह्मधाम से अभी अभी आए हो ना, आप तो कितने अच्छे हो। अच्छा, आप अपने पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करके आए हो, तो आप कितनी महान हो। ये संबंध होता है प्रेम का। मैं बड़ा, आप छोटे, मैं छोटी, आप बड़े, इस भावना से ऊपर उठ
फर्स्ट इसको परिवर्तन करोगे तो बाप की याद भी बड़ी पावरफुल तरीके से आएगी और बाबा बैठकर आपसे बातें करेगा, आपको कहेगा आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, आप ये करो, आप ये नहीं करो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बुद्धि में बाप की याद होगी तो बाप देगा ना। अगर आपके मन में बस वही चीजें चल रही है तो बाबा को स्थान कहाँ मिला बताओ। बाबा को स्थान दो तो बाबा आपको हर कदम में गाइड करेगा। अच्छा बच्चों, आज किसका दिन है? आप दीप राजा और हम दीप रानियों का। दीप राजा और दीप रानियों का दिन है। तो क्या दीप रानियां दीप राजा से खुश हैं? नहीं, खुश है। सभी रानियां खुश है। बहुत 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 रानी खुश हो। अपने आप को रानी समझती हो। ओ रानी, या देवाने ना, मैं तो पुरुष हूँ। समझती है रानी। आज रानी की फीलिंग लो, फील करो मैं रानी। नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है ना। नहीं हो पा रहा है ना। जिसका नहीं हो पा रहा है मानो वो बहुत कड़े थे अपमान में है। अच्छा, इधर तो सबको हो रहा है कि मैं रानी हूँ, और है सबको हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका है। अगर हाथ खड़ा कराए तो मेजॉरिटी खड़ा कर लेंगे। देखो वो रानी बैठी है, एक्शन भी रानी के जैसे ही कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। फील करो कि मैं दीप राजा की रानी हूँ। नहीं कर पा रहे। रानी बन गई। आज बिना फील कराए तो नहीं जाएंगे। फील किया, रानी बनी। मैं रानी हूँ, ऐसा बने हो। ये जो फील है, आप देखो दीप राजा आपके सामने। तेरा अभिमान छोड़ दो, पहले
और जो आत्मा बनने का पुरुषार्थ करेगा उच्च पद उन्हीं बच्चों को मिलेगा। आप समझोगे कि मैं ये हूँ और मैं नारायण ही बनूंगा, ये पुरुषार्थ नहीं। बच्चियां सोचे कि मैं लक्ष्मी ही बनूंगी, ये पुरुषार्थ नहीं। अगर आत्मा का पाठ पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ और जो भी मेरे पुरुषार्थ के अनुसार मैं लक्ष्मी बनूं या नारायण बनूं, पापा मुझे सब स्वीकार है। मेरे पाठ के अनुसार आप जो भी पद देना चाहते हैं, तो अपने आप की चेकिंग करो, क्या आत्मा का पाठ पक्का है? हमें तो पक्का है। क्यों? भले मेल में आए या फीमेल में आए, हमारे ऊपर मेल और फीमेल के संस्कार कोई प्रभाव नहीं डालते। आत्मा का पाठ पक्का। अब आप कहोगे बाबा आप दूसरे जन्म लेते हो जो आपको शरीर का अभ्यास करना पड़े। नहीं लेते, लेकिन भले हम शरीर नहीं लेते, लेकिन आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए हम शरीर ही लेते हैं। भले जन्म नहीं लेते, पर शरीर तो लेते हैं। तो आपको भी तो इस आपने कहा आगे देखो इस दुनिया में, तो बाप ने कहा ठीक है, क्यों ना थोड़ा अनुभव कर लिया जाए इस दुनिया का। तो बाप ने दोनों तन लिए, मेल और फीमेल दोनों ने अनुभव किया। अच्छा बच्चों, ऐसे दीप रानियों को दीप राजा बाप दादा का अति मीठा याद प्यार और माँ लक्ष्मी की तरफ से और बाप की तरफ से गुड मॉर्निंग। आज महालक्ष्मी चैतन्य में आपके सामने बैठी है। महालक्ष्मी जानते हैं कौन है महालक्ष्मी? कौन है महालक्ष्मी? आज महालक्ष्मी आपके सामने बैठी है। ये निश्चय है या कभी कभी थोड़ा संशय आ जाता है। कई बच्चियां तो कहती हैं बच्चे अभी तो मैया पुरुषार्थी है ना, इसलिए वो साधारण ही रहेंगी। वो साधारण है, पुरुषार्थी भी है, पर जो आत्मा है वो तो नहीं बदल सकती ना, वो तो नहीं परिवर्तन हो सकते ना, कि वो आत्मा वही है। आप भले साधारण में देखो, भले देखो, पर आत्मा तो वही है ना, पुरुषार्थी है। पर क्यों अच्छा इनको क्या संपूर्ण बनने में समय लगेगा? नहीं लगेगा। आप सभी पहले अपने मन बुद्धि में इस बात को डाल दो। अगर आत्मा कहीं न कहीं अटकी है, तो मानो जो उसको मेन कार्य करना है, वहाँ तक पहुँचना है, बस वो उस कार्य के
उसमें बड़ी बुढ़ाऊंगा। इतना तो आपके साथ में है ना। अब आपकी दृष्टि है, आप महालक्ष्मी देखो या साधारण पुरुषार्थी देखो, वो आपकी दृष्टि है, ये महालक्ष्मी है। ये हमने बोलते हैं ना, आप जब अपनी माँ से बाप से पैदा होते हो तो आप किसके बच्चे हो, आपकी माँ बताती है ना। आपके पिता बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे हो। ऐसे ही एक बच्चे को परिचय कौन देता है? बच्चे को तो नहीं पता मेरा बाप कौन सा है, बच्चे को भी नहीं पता मेरी माँ कौन सी है, पर बाप को और माँ को पता है कि ये मेरा बच्चा है। इसलिए बाप को पता है कि ये माँ लक्ष्मी है और इनको भी पता है ये माँ लक्ष्मी है। आपको भी मालूम है कि ये माँ लक्ष्मी है। आज पूरे सभी भारतवर्ष में सभी किसकी पूजा करेंगे? माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, पर जड़ में करेंगे। कमाल की बात ये है, इस पूरे भारत में ये छोटा सा घर और इस छोटे से घर में ये चैतन्य में माँ लक्ष्मी बैठी है। कमाल की बात है। और इन आंखों से देखने वाले आप महान सौभाग्यशाली कि इन आंखों से आप महालक्ष्मी को, इस आत्मा को देख रहे हो, इस साधारण से झोले में। ये कमाल की बात है ना? कमाल की बात है ना? कमाल की बात। कभी माँ लक्ष्मी के शब्द बोल चलन व्यवहार उसमें कभी मत जाओ। ये हर एक आत्मा का पाठ परिवर्तन होता है संगम युग में। हर एक आत्मा संपूर्णता की तरफ यात्रा करती है इस संगम युग में। पर बस उस आत्मा को देखो जो पाप से पहली किरण निकली हुई, वो आपके ऊपर आ गिरी, आपके साथ में है, आपके पास में है। और ऐसा नहीं है, आपको लगता है बाबा जगह जगह मिलन कराने जाते हैं, ऐसा ही ना? लेकिन किसके कदमों को लेके जाते हैं? महालक्ष्मी के कदमों को लेके जाते हैं। क्यों? ताकि कोई भी राज्य वाले बच्चे ये ना कहे कि हमारे दर में तो महालक्ष्मी आई नहीं। तो ये ब्राह्मण बाप माँ बाप दोनों कर रहे हैं, माता पिता दोनों चल रहे हैं। इसलिए इस पूरे भारतवर्ष में ये सब यात्रा क्यों, ये चक्र क्यों? क्योंकि कोई कहेगा नहीं ना कि हमारे राज्य में नहीं आई, हमारे स्थान में माँ लक्ष्मी नहीं आई। कमाल की बात है, जब चलते फिरते देवताएं आए तो कोई भरोसा नहीं करता, पर जड़ मूर्तियों के ऊपर क्या क्या नहीं करते, कितनी पूजा करते है ना? और अच्छा, जब वो चले जाते हैं तब उनकी पूजा करते हैं और आँख खोलते हैं, अच्छा ये माँ लक्ष्मी हमारे पास भी थी, हम कैसे बुद्धू रहे, हमने इनको पहचाना ही नहीं। तो आपके पास में माँ लक्ष्मी किस में आई है? चैतन्य में आई है। ये चीज हमेशा
के बाद महादानी में किसका नाम आता है? महालक्ष्मी का नाम आता है, महादानी का नाम आता है। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा ये मेरी वस्तु है, मेरी चीज है। बाबा ने कहा ये आपकी गलतफहमी है, ये माँ लक्ष्मी की दी, पर उसने आपको दी है, वो अब आपकी दी, पर वो समय का बड़ा विशेष ध्यान रखती है। समय पूरा हुआ, वो चीज अभी अपने आप आती है। कैसे आप अगर किसी के पास कुछ सामान रखते हैं, आपने कहा मैं इसको 2 वर्ष के लिए रख रही हूँ या 10 वर्ष के लिए रख रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपने तो रखा, आपने भले ही उस पे किया, पर अभी समय पूरा हो गया। किसका? वे समय पूरा हो गया, उसको वापस लौटाने का। तो ये माँ लक्ष्मी है, क्योंकि वापस नहीं लौटाएंगे तो बाप तो बैठा है ना, क्योंकि कभी बाबा जीते नहीं है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, 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 जी बाबा, मिलेंगे। आज जो कहा है उसको पूरा करेंगे तो अगली बार मिलेंगे। आप बचे प्रेम में कहते हैं बहुत ताकत है, प्यार की ताकत को कोई हरा नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं कि प्यार की जो ताकत है उसको कोई नहीं हरा सकता, भले कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर प्रेम ऐसी शक्ति है। तो क्या आपको बाप से प्यार है? तो प्यार में क्या हम अपने छोटे मोटे संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते? हमने लक्ष्य लिया महाराजा बनने का, और हम एक छोटे से संस्कार के वशीभूत हैं। एक मोह के वशीभूत या एक अपनी आदत के वशीभूत। तो जो इतने बड़े महाराजा बनने वाले हैं, तो क्या एक छोटी सी चीज को परिवर्तन नहीं कर पाते? अच्छा, आप परिवर्तन करके देखो। बाप जिम्मेवारी लेते हैं, कोई बच्चा भूखा नहीं मरेगा अंतिम, जब तक इस सृष्टि में ही अनाज है, और उसके बाद आपको दूसरा भोजन खिलाएगा। ये बाप का वायदा है, पर आप अपना वायदा निभाओ। क्या आप परिवर्तन करके देखो? प्रेम ऐसा कच्चा धागा थोड़ी है, प्यार की दुनिया आ रही है जहाँ निस्वार्थ प्रेम होगा। अगर हम किसी से बात भी करते हैं या किसी का सहयोग भी करते हैं, तो भी सोचते हैं इससे कुछ तो मिलेगा, इससे कुछ तो
खाली कर लिया जाएगा। जाते समय